2019 का टोटल करवा चुके हैं और 2020 और 2021 का हम लोग डायरेक्ट टैक्स करवा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग असेसमेंट ऑफ फर्म बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। तो क्या उम्मीद करें कि आप 15 नंबर ला रहे हो पूरा? तो देखेंगे जी, वैसे भी हम असेसमेंट ऑफ फर्म आपको सबसे बाद में करवाए थे क्योंकि हमको पता था कि नंबर कैसे आता है। चलिए, कोई हर्ज का बात नहीं। अभी हम लोग इसमें इंटरेस्ट एंड फीस, आप सभी को पता है ना, ग्रुप ए में कितने सवाल आते हैं, उसमें से एक सवाल कौन सा रहता है? एक सवाल रहेगा इंटरेस्ट एंड फीस से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड फीस को हम लोग 2 वर्ड में जान जाते हैं, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, एंड शेयर तो बनता है यार, सब्सक्राइब तो आप करके ही रखे होंगे। तो देखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, अंडर सेक्शन 234A। 234A क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखो और चीजों को समझो। कब हम लोग अंडर सेक्शन 234A लिखेंगे? आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी हम लोग रुपया कमाते हैं उसके लिए रिटर्न भरना पड़ता है। रिटर्न का एक डेट होता है, उस डेट के बाद अगर आप रिटर्न भरते हो, जो कि जनरली 31 जुलाई होता है, अगर जुलाई के बाद भरते हो तो तरह तरह के चीज उसमें लगना जुटना शुरू हो जाते हैं। 234A क्या बोलता है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम ड्यू डेट। 31 जुलाई के बाद अगर आप भरते हैं तो आपको 31 जुलाई के बाद जब भी भरेंगे आपको इंटरेस्ट लगेगा उस टैक्स के ऊपर, अगर आपका टैक्सेबल हो रहा है तो। मान लीजिए आपको कैलकुलेशन हुआ, टैक्स आ गया 1 लाख रुपया, आपको जुलाई में देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दिया। अगर मान लीजिए अगस्त नहीं दिए, सितंबर नहीं दिए, अक्टूबर में दे रहे हैं, तो ये 3 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% करके। ठीक है, तो ये हुआ 234A। 234A किसके लिए हुआ? ड्यू डेट में जो रिटर्न आप भरते हैं, अगर नहीं भरें तो उसके लिए। 234B देखेंगे जी, सरकार ने एडवांस टैक्स का भी प्रोविजन किया है। अगर आपके किसी भी, अगर आपको लगता है कि मेरा टैक्स किसी भी असेसमेंट ईयर में, यानी करंट ईयर में 10,000 से ज्यादा बनेगा, तो आप सेल्फ असेसमेंट तो करेंगे। भाई सेल्फ असेसमेंट से तो पता चल जाता है कि मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये तो सबको ही जानता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको पता रहता है कि भाई हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके टैक्स 10,000 बनते हैं या उससे ज्यादा बनते हैं तो आपको एडवांस टैक्स का रूल में जाना पड़ेगा। एडवांस टैक्स हम पढ़ाएं आप लोग को, और नहीं तो अभी हम करवाएंगे ना उसका सवाल। तो एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया तो एडवांस टैक्स तो आपको दे देना चाहिए था एकदम पीछे ही, 4 बार दिया जाता है तो आप जानते ही हैं। तो देखेंगे जी, अगर आपने नहीं दिया तो उसके ऊपर 234B 1 अप्रैल से जो भी एडवांस टैक्स होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 234C एडवांस टैक्स हम लोग को हर एक क्वार्टर में देना होता है। अगर मान लीजिए आपने उसमें जितना एडवांस टैक्स बन रहा है, अगर उससे आपने कम दिया तो जो डिफरेंस हुआ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो है 234C। कितना आसान है देखिए ना, ये सब लिखने के लिए भी आता है यार अलग से। और 234F, अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर आप अपना रिटर्न भरते हैं, टैक्स नहीं, अगर आप रिटर्न भरते हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्सेबल नहीं हो, तब बोला गया है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर बट 5 लाख से नीचे है तो 1,000 रुपया देना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा। बात खत्म। आइए अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। सब कुछ लिख के दे दिए, यहां कब से यहां कब से, ये बात को आपने देख लिया। चलो 2020 का सवाल को देखते हैं। 19 का 2019 ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है, यानी आपको तो पता ही है, आप सबको ही जानते हैं कि जो भी मेरे पास पढ़ते हैं उसका एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप में जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे आपको दे दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया नंबर लाइए, है ना। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले 2020 जनरल का सवाल को देखेंगे और उसको बनाएंगे। आपके यूनिवर्सिटी में, जिसको आप प्यार से सीयू बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी में क्या आया है 2020 में, आइए देखते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। भाई ए के बारे में बात बोल रहा है, मतलब जुलाई के बाद, मतलब अगस्त से हम लोग जब भी रिटर्न भरे होंगे उतने ही दिनों का 1% करके लेंगे। एक महीने का 1% उसका महीना से इंटू कर देंगे। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, हम लोग ड्यू डेट था 31 जुलाई और हम लोग ने रिटर्न भरा है 15 सितंबर। तो भाई जुलाई में आपने नहीं भरा, ठीक है, 31 जुलाई तक भर देना चाहिए था। कितना दिन लेट से भरें? कितना दिन लेट से भरें? 2 महीना। कैसे? अगस्त सितंबर में अगर घुस गए वो पूरा महीना काउंट होता है, यानी जिस भी महीना में भरेंगे पूरा महीना काउंट होगा। तो चलिए भाई 2 महीना हो गया। टैक्स आपको देना था 85,000, बट आपका टीडीएस 37 कटा था, बाकी जो बच गया उसको हम लोग को देना था ना। कब देना था? 31 जुलाई को। कब दिया यार? सितंबर में। तो 2 महीने का क्या होगा? 2 महीने का इंटरेस्ट होगा। बस कब से लेंगे? जुलाई के बाद, अगस्त और सितंबर करके दिखा दो। कितना बड़ा बात है यार। देखो और समझो, कुछ खास नहीं है। देखो 85,000 पे करना चाहिए था भाई, हम लोगों ने 37,000 टीडीएस कटा है। टैक्स हम लोग को पेड कर देना चाहिए था 31 जुलाई तक। जुलाई में नहीं किए, 2 महीना बाद किए। 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 48,000 का 1% तो 480 हुआ, 2 महीने का 960। चूंकि एक बात आप एफ का तो जानते हैं, यानी ड्यू डेट के बाद अगर आप भरते हो तो आपको 1000 और 5000 तो लगेगा ही लगेगा, बट यहां पर तो ये नहीं पता है कि इसका इनकम कितना है। लेकिन अगर यहां पर बोल देता कि क्या अंडर सेक्शन 234F भी इसमें एप्लीकेबल होगा, यस होगा, क्योंकि उसने ड्यू डेट में नहीं भरा। यहां पर तो लिखा हुआ है फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक नहीं भरते हैं तब आपको तो ये देना ही पड़ेगा, चाहे आपको टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं है। और 2.5 लाख के ऊपर अगर 5 लाख तक जाता है तो आपको अंडर सेक्शन 12,500 का मिलता है ना, 87A, तो वो तो खत्म हो जाता है, तो नील हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख दिए कि अगर क्वेश्चन में ये भी रहता कि क्या इसके साथ और भी कुछ पे करना पड़ेगा, यस पे करना पड़ेगा। फीस अंडर सेक्शन 234F इज ऑल्सो पेबल। ओके, आइए ऑनर्स का सवाल देखते हैं। ऑनर्स में क्या आया है, आइए उसको देखते हैं। तो ऑनर्स के सवाल ध्यान से देखिए और उसको सीखिए। बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। अरे यार ए बोला है, यानी जुलाई के बाद से लगेगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। अगर बी बोलता तो अप्रैल से लगेगा। वो जो है लेट से जो आप भरते हैं, पैसा जो देते हैं टैक्स बाद में, उसका ऊपर इंटरेस्ट लेता है, और ये तो एडवांस टैक्स नहीं देते हैं, उसके ऊपर लगता है। तो देखिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई दे देना था। डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न लेकिन हम लोगों ने दिसंबर में भरा, यानी 6 महीना पूरा हो गया, नहीं 6 महीना नहीं, जुलाई गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वैसे तो 5 महीना होना चाहिए। चलो ठीक है। टैक्स 80,000 हुआ था। एडवांस टैक्स हम लोग 30,000 पेड किए हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग 20 तारीख को पेड किए हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करने से नहीं होता है, आप कब टैक्स पूरा क्लियर कर रहे हैं जो आपका टैक्स हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तो टैक्स के ऊपर निकल रहा है ना। तो देखेंगे जी 80,000 में इसका मतलब 30,000 रुपया हम लोग एडवांस टैक्स दे चुके हैं, ठीक है। तो 50,000 हुआ, 50,000 के ऊपर लगेगा, भले ही आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किए थे 20 जनवरी को, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसमें। और एक चीज और भी है इसमें, एक चीज और भी एप्लीकेबल होगा 234F, ठीक है। चलो बना। चलो अभी फटाफट देख लो, ये 2020 ऑनर्स का है। टैक्स हुआ था 80,000, एडवांस 30,000 दिए, टीडीएस नहीं कटा है। अब बोलेंगे सर सेल्फ भी तो 10,000 दिए, भाई तो जनवरी में दिए, तो हम जनवरी तक का कंसीडर कर ले रहे हैं। ये 50 तो बाकी था ना, कब से बाकी था? जुलाई से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपने 10,000 दिया, तो पूरा 6 महीने का
कंसीडर हो जाएगा, मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप 10,000 दिए, बाकी आप दे दिए होंगे, ये इसमें एज्यूम कर लिया जा रहा है। तो अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल एंड पीरियड कितना हुआ, जनवरी अगस्त से लेकर जनवरी 6 महीना, 50,000 का 1%, 500 6 महीने का 3,000 हो गया। साथ ही साथ हम लोग ये भी लिखेंगे, नोट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किए 20 जनवरी को, हिंस लास्ट डेट जनवरी कंसीडर किए, किस लिए, फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि भाई 50,000 तो मेरा बाकी चलता रहा, कितना दिन बाकी चला, जनवरी तक, ठीक है। दो 2021 इंटरेस्ट एंड फीस का मैंने आपको भेज दिया है, देखिए कितना आसान आता है, आप क्यों नहीं 5 नंबर उठा सकेंगे यार। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A, बी और सी तक गया ही नहीं, अगर जाएगा तो हम लोग देखेंगे। डेट ड्यू डेट 31 जुलाई, रिटर्न हम लोग भरें 15 अक्टूबर, यानी जुलाई के बाद देखिए अगस्त में नहीं भरें, सितंबर में नहीं भरें, अक्टूबर में भर रहे हैं तो 3 महीने का लगेगा, जो भी महीना में घुस जाएंगे वो महीना पूरा काउंट होता है, ये तो आप जानते हैं। 1,54,600 देना था, बट हम लोग टीडीएस 1,12,300 दिए हैं, जो बच गया वही हम लोग को देना था, नहीं दिए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। आइए देखिए, आप सभी को एक बात तो पता है यार, कि अगर किसी को यह बात अगर पता है कि ए किसको बोलते हैं, बी, सी और एफ, तो यह चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी आपको ए, बी, सी और एफ अच्छे से जानना चाहिए। अंडर सेक्शन 234F का स्पेशल वीडियो अलग से डाला गया था, जरूर से उसको देखिए, पता चलेगा कि कितने सारे टीचर कितना गलत पढ़ाते हैं। मैंने वहां पर इस बात को अच्छे से समझाया है। बाकी आइए यहां पर बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि टैक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, माथुर सर क्लासेस का मतलब ही होता है किसी भी सब्जेक्ट को आपके यहां तक इजी वे में पहुंचाना, जो काम हम करते हैं। तो आइए यहां पर चलते हैं हम लोग। 2021 टैक्स 154,600 पे करना था, हम लोगों ने एडवांस टैक्स दिया, टीडीएस नहीं है, 42,300 दे देना चाहिए था जुलाई में, क्योंकि जब आपको बोला गया कि जुलाई में आपको टैक्स पे कर देना है, यही ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट में दे देना चाहिए। अरे ड्यू डेट में अगर आप कहीं पर अगर कॉलेज में यहां वहां कोई फीस अगर पेड नहीं करते हैं तो पेनल्टी तो लगता है भाई, तो यहां पर भी लग रहा है 1% लगेगा, बोल दिया 1% लगेगा, तो भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का लगेगा, 1% पर मंथ, 423 इंटू 3 1269। वैसे अगर देखा जाए तो ड्यू डेट के बाद भरे हैं तो 234F भी एप्लीकेबल होगा। तो कहानी खत्म हो रहा है। आइए 2021 के बाद हम लोग अभी देखेंगे ऑनर्स का। दो 2021 ऑनर्स का देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर गोस्वामी, अभी तक जो आपने 2020-19 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, करवा चुके हैं, 2020 का जो भी आपने पेपर देखा और 2021 पास का जो आपने देखा, यानी 2020 पास ऑनर्स और 2021 पास में 234A ही तो दिया है भाई। तो आइए 234B और C तो थोड़ा सा इसको देना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। देखिए यहां पर अभी बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया से देखेंगे। 2021 ऑनर्स का सवाल। मिस्टर गोस्वामी सबमिटेड हिज रिटर्न ऑन 25th July फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड। अच्छे से देखेंगे, जो टैक्स था 103,950, टीडीएस 36,450, एडवांस टैक्स उसने पे किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। बोल रहा है क्या इंटरेस्ट लगेगा। अब कौन सा इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट का मतलब ही तो हो गया 234A पहले,
तो 234A क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ड्यू डेट में इसने रिटर्न भर दिया है। देखिए 25 जुलाई को भर दिया है, ठीक है ना जी, यानी ड्यू डेट में भर दिया। हम अभी आपको बताए थे कि 234A किसके लिए लगता है यार? अगर आप 31 जुलाई के बाद भरते हैं, यहां पर कब भरा है? तो 234A तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे 234B। 234B का मतलब हुआ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया है तो देखिए, हम लोग एडवांस टैक्स का मतलब है कि 15 मार्च तक सब कुछ दे देना चाहिए था। प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स हम लोग दे देते हैं ना सब, तो भाई 15 मार्च तक सब कुछ दे देना चाहिए था। देखिए कितना दिया है, इसका टैक्स हो रहा था 103,950, जिसमें से 36,450 इसने टीडीएस कट गया, तो बाकी जो बचा वही टैक्स देना था हमको, 4 मरते में देना था। लेकिन इस बंदे ने दिया जरूर है, सबको हम लोग काउंट करके वहां पर लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वो कम दिया है तो उसके ऊपर 234B अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 2021 ऑनर्स क्या सवाल अच्छा था? अंडर सेक्शन 234A ड्यू डेट के बाद अगर आप अपना रिटर्न भरते थे तो काम कर रहे थे आप, लेकिन 234B अगर आप ड्यू डेट में या ड्यू डेट के पहले अपना रिटर्न भर देते हो तब भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप बोलेंगे सर तब तो कुछ नहीं लगेगा ना। लगेगा, अगर आपका टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा बनता है तो उसको हम लोग पिछला असेसमेंट ईयर में ही यानी अकाउंटिंग ईयर में ही 4 मरते में पेमेंट कर देते हैं। बट यहां पर क्या हुआ कि टैक्स जो है 1,03,950 उसका बन रहा था, टीडीएस 36,450 कटा था, टैक्स 67,500 हम लोग को देना था। लेकिन हम लोग एडवांस टैक्स 3 बार दिए, जोड़ दिए, यानी शॉर्टफॉल जो हो रहा है 7625, इसी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे 234B, यानी ये एडवांस टैक्स यानी हमको दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो बोला गया है कि अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो आपको टैक्स पे करना था, अगर वो 90%, ये देखिए इंटरेस्ट एप्लीकेबल और नॉट, 103,950 1,03,950 में हम लोग टैक्स कितना दे चुके हैं? 36,450, टीडीएस कट चुका है, यानी ये मेरा पैसा बाकी था। नियम यह है कि कम से कम आपको एडवांस टैक्स में 90% देना है। जो भी आता है वैसे तो 100% देना है, बट अगर कम दिए किसी कारणवश तो 90% तो पक्का दे देना है। तो हम लोगों ने देखा 90% 60750 हो रहा है। पहले चेक करेंगे, यानी हमको एडवांस टैक्स में मिनिमम 60750 देना था। जितना भी टैक्स बनेगा ना यार, जितना भी टैक्स बनेगा, इसमें से ये दे दिए, ये बाकी हो गया, इसलिए हम पहले इसको माइनस कर दिए, एडवांस टैक्स बाद में माइनस किए। तो इसका 90% चेक कर लीजिएगा। अगर 90% आपने नहीं दिया है तभी 234B लगेगा। किसके ऊपर? शॉर्टफॉल के ऊपर। तो भाई शॉर्टफॉल हो गया, तो शॉर्टफॉल 7625 राउंड में करते हैं 100 का मल्टीपल में, तो 7,625 है, 50 रुपया से कम है, 7,600 के ऊपर। अब बोलेंगे सर 4 महीना कैसे हुआ? ये अप्रैल से होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीना। एडवांस टैक्स अगर हम ये देते तो हम पिछले बार ही दे देते, इसीलिए हम 4 महीने का लेंगे। तो 4 महीने का आ गया 304। तो कितना अच्छा सवाल था। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, इसमें देखिए आपसे एक बात बोल दिया है, ध्यान से सुनेंगे। बोल दिया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। तो 234B तो लगेगा ही लगेगा भाई, हमको तो चेक करना पड़ेगा ना 234C भी तो चेक करना पड़ेगा। यानी ये सवाल फिर 234C में भी चल गया कि जो हम लोग को देना था एडवांस टैक्स, अगर उसमें जितना पे करना था अगर हम लोगों ने पे नहीं किया है तो जो डिफरेंस हो रहा है उसके ऊपर तो हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 1%, यानी अंडर सेक्शन 234C भी तो आपको करवाए थे। यहां तो आ गया सवाल।
यानी ऑनर्स में देखिए बी और सी दोनों दे दिया, क्योंकि देखेंगे जी ऑनर्स है तो ऑनर तो देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको इज्जत नहीं मिलता है तो आप बोलते हैं यार हमको वहां नहीं जाएंगे, इज्जत नहीं दिया। आप सीयू में गए हैं, ऑनर्स लिए आपको इज्जत देता है तो आप बोलते हैं हमको इज्जत नहीं चाहिए। गजब बात है यार, क्या चेंजेज है, क्या मेंटेलिटी है यार। आप हर जगह इज्जत चाहते हैं, जब आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज्जत देता है, बोलता है यार तुम ऑनर्स का है, तुमको तो हम 234 ए नहीं देंगे, बी और सी दोनों दे देंगे। क्या तुम ऑनर्स है? ऑनर्ड करता है तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, सर ऐसा कोई देता है? कैसा यार तुम चाहते हो, हमको नहीं समझ में आता है। जब आप इनसाइड में बात करते हैं तो हम मना करते हैं, फिर हमको लगता है नहीं शायद आपका बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके फेवर में आ जाते हैं। हम आपको बोलते हैं दोनों को ही उठ जाइए या तीनों को ही जाके बाहर में बैठ के बात कीजिए। तो आपका मेंटेलिटी देखिए, आप क्या बोलते हैं, अरे यार सर हमको बाहर निकाल दिया। तो देखेंगे जी, आप एक मेंटेलिटी में रहिए और चीजों को समझिए। अभी 234C सीखना है, बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। चलो यहां तक हो गया। क्वेश्चन आ रहा है यार, ध्यान से सुनिए आप लोग भी। यहां पर बोल रहा है कि अगर ये बंदा जुलाई में भर दिया, जुलाई में नहीं भरता, अगर अक्टूबर में भरता तो पहले 234A लगता, ठीक है, फिर बी भी लगता, नहीं एकदम वहां तक, हाँ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, और फिर 234C भी चेक करना पड़ता। अंडर सेक्शन 234C इसमें आया है, ऑलरेडी हम क्लास में करवाए हैं आप लोगों को। कॉपी खोलिए, एग्जाम आप देने जाएंगे, बना लीजिएगा। कारण क्या, अगर हम उसको बनाने जाएंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस कर करके और ऐसे सवाल आएंगे ना यार, तो उसके साथ और तो दिया रहेगा। देखिए या तो ए आएगा या बी आएगा, सी नहीं देगा। वो तो चलिए कोरोना में था तो देख लिया कि हमारा टीचर कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसका शायद टेस्ट कर लिया होगा, ठीक है।